चलिए, आज एक क्लास में अपने लोग बात करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। हमारी जो टॉपिक होगी वो होगी भाषा कौशल। आखिर भाषा कौशल क्या होता है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से आपके एग्जाम में कम से कम 3 नंबर से 4 नंबर बनेगा ही बनेगा। पेपर 1 और भाषा 1 और भाषा 2, ये दोनों मिला करके जो है आपके कम से कम यहाँ से 3 से 4 नंबर बनेगा। तो आप इससे अंदाजे लगा सकते हैं कितना कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, अब भाषा कौशल होता क्या है सुनिएगा ध्यान से। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण मतलब बातचीत स्थापित करने के लिए वह बोलकर या लिखकर अपने भावों या विचारों को अभिव्यक्त करता है। देखिए, अगर हम आप बातचीत करना चाहते हैं, हम आप चूंकि सामाजिक प्राणी हैं तो बातचीत करेंगे ही करेंगे। तो बातचीत जब करते हैं तो हम अपने विचारों को, हम अपने अनुभवों को सामने वाले के पास कैसे रखते हैं, कैसे अभिव्यक्त करते हैं। इसका 2 माध्यम, एक तो हम बोल करके कर लें और दूसरा लिख करके कर लें। एक बोल करके कर लें और दूसरा लिख करके कर लें। अब जब हमने अपनी बातों को व्यक्त किया बोल करके और लिख करके, लेकिन सामने वाले के बातों को कैसे समझेंगे, इसका भी 2 तरीका है। एगो सुन करके, एगो पढ़ करके। एगो सुन करके, एगो पढ़ करके। तो हमने क्या कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी और समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण स्थापित करने के लिए वह बोलकर या लिखकर अपने भावों या विचारों को अभिव्यक्त तथा सुनकर या पढ़कर उनके विचारों को ग्रहण करता है और भाषा से संबंधित इन चारों क्रियाओं के प्रयोग करने की क्षमता को ही भाषा कौशल कहा जाता है। यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बस समझ में आया? इन्हीं का जो हम प्रयोग करने की जो हमारे पास जो क्षमता होती है, यही क्षमता क्या कहलाती है? तो भाषा कौशल कहलाती है। अब क्या है कि भाषा कौशल के कितने प्रकार? 4 प्रकार। भाषा कौशल के कितने प्रकार? 4 प्रकार। एक हो गए श्रवण, मौखिक, पठन। श्रवण कौशल का मतलब होगा सुन करके अर्थ ग्रहण करने के कौशल को। अच्छा, अभी हम बोल रहे हैं कते का ध्यान तो क्लास में, चूंकि अभी आवाज बज रहा है तो कान में जेबे कर रहा होगा आवाज, लेकिन ध्यान होगा दिल्ली में घूम रहा होगा, तो कुछ समझ में आएगा नहीं। तो अर्थ ग्रहण करने के साथ सुनने को श्रवण कौशल कहा जाएगा। केवल सुनने को श्रवण कौशल, अर्थात सुनना को श्रवण कौशल, आप बोल मौखिक कौशल को, आप पठन कौशल को, लेखन कौशल को, सुन करके अर्थ ग्रहण करने के कौशल को, और विचारों को बोल कर व्यक्त करने के कौशल को। केवल बोल रहे हैं, आप कथी बोलना चाह रहे हैं सामने वाला बुझ भी नहीं कर रहा है, तो आपका बोलने का कोई मतलब? आप अपने विचारों को अभिव्यक्त करिए, तब जाकर के हुआ कौन कौशल? मौखिक कौशल। पढ़ कर अर्थ ग्रहण करने को आप लोग पता है कैसे पढ़ते हैं? आप लोग पढ़ते हैं कि मान के चलिए कि EVS का नोट्स है, तो पृथ्वी के ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं, या चट्टान खनिज से बना होता है, मिट्टी, एकदम पढ़ देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं करते। क्या कहेंगे? पढ़ना नहीं। पठन कौशल उसको कहेंगे जब अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ते हैं तो उसको पठन कौशल कहा जाता है। अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ने को पठन कौशल कहा जाता है। और लेखन कौशल क्या है? अपने विचारों को लिख करके व्यक्त करने के को क्या कहते हैं? लेखन कौशल कहते हैं। लिख करके अपने विचारों को व्यक्त करने को लेखन कौशल। बात क्लियर है क्या? यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। भाषा कितने कौशल? सुनना, बोलना, पढ़ना। मैं ट्रिक 3 पे भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन विद्यार्थी सबका मानना रहता है कि सर की होता है तो सुबो पल, यानी SLRW है कि नहीं? यानी लिसनिंग है ना, स्पीकिंग, इसके बाद R से रीडिंग, W से रिटेन मतलब लिखना। तो कहने का तात्पर्य होगा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। देखिए, भाषा के चारों कौशल अंतः संबंधित होते हैं, यानी एक दूसरे से सभी जुड़े होते हैं।
भाषा के चारों कौशल क्रमिक होते हैं, क्रमिक होते हैं, यानी एक दूसरे उल्टा पुल्टा सब होता है। कभी पहले सुनियो लेते तो बाद में लिखते हैं, कभी पहले लिखियो लेते तो बाद में सुनते हैं, ये होती है। लेकिन जब शुरुआती किया जाता है, शुरुआत सबसे पहली बार, तो कैसे भाषा कौशल लोग सीखते हैं बच्चे? तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखने के क्रम में सबसे पहले बुआ सुनना सीखता है, तब बोलना सीखता है, तब पढ़ना सीखता है, अंत में पहले बुआ को जब नहीं बोलते रहता है, जन्म लिए रहते उसको बुलाते रहते हैं कि नहीं, तो सुनना सीखा। तब वो क्या पहले होते के बाद जब उठेगा लिखना शुरू कर देगा, बोलना शुरू करता है। अब बुआ को पहले ABCD से पहले ABCD बोलाना सिखाते हैं, पढ़ाना कि पहले लिखाना? पढ़ाना। तो पहले पढ़ना तो लिखना। ये वैसे निश्चित क्रम का तो फॉलो नहीं करता, लेकिन इसको पूछेगा शुरुआती क्रम में क्या करती है, तो हाँ इस बात को ध्यान रखनी है। आइए देखिए, वैसे आपके एग्जाम में पूछेगा दोनों ये क्वेश्चन सब ना, समझिए दोनों भूमिका निभा लेते। कभी पूछेगा आपको क्या बताइए जो है भाषा के चारों कौशल एक दूसरे से अंतर संबंधित होती है? हाँ। क्या भाषा के चारों कौशल क्रमिक होते हैं? तो हाँ। क्या भाषा के चारों कौशल निश्चित क्रम का फॉलो करता है? तो कभी कहेगा नहीं, और कभी कहेगा भाषा के चारों कौशल को क्रम में लगाइए, तो लगाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? तो ये ऑप्शन और क्वेश्चन के अनुसार ये क्या होता है, बदलता है। आइए अब हमने जो ये चारों कौशल देखा, ये भाषा कौशल को कितने भागों में बांटे गए? कितने भागों में? एक को कहते हैं प्रधान कौशल या प्राथमिक कौशल, प्रधान कौशल या, और दूसरा कहते हैं गौण कौशल या, गौण कौशल या द्वितीयक कौशल। तो प्रधान कौशल या प्राथमिक कौशल को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? प्राइमरी स्किल, प्राइमरी स्किल। और गौण कौशल को सेकेंडरी स्किल। जिसको लिखना हो लिख लीजिएगा जी। तो प्रधान में हम अभी आप लोगों को जो पहले 3 नंबर चैप्टर पढ़ा रखा था, उसमें हमने आपको बताया था कि भाषा कौशल के प्राथमिक कौशल कौन कौन? सुनना और बोलना, सुनना और, क्योंकि सुनना और बोलना बउआ क्या करता है, सबसे पहले सीखता है। सुनना और बोलना बउआ सबसे पहले सीखता है, इसलिए सुनना बोलना कौन कौशल? पढ़ना लिखना कौन कौशल? देखिए हम लोग इस बात को जानते हैं, हमने कहा यहाँ से महत्वपूर्ण है भाषा कितने कौशल? सुनना बोलना पढ़ना। लेकिन अगर आपसे पूछेंगे कि बताइए प्रधान कौशल कौन कौन? सुनना। प्राथमिक कौशल कौन कौन? यह बात। गौण कौशल पढ़ना लिखना। क्लियर हो गई बात? याद रखना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा जी। अगला है एक और प्रकार से हम लोग भाषा कौशल को बांटते हैं, वो है ग्रहणात्मक कौशल। ग्रहणात्मक कोई कहते हैं ग्राही कौशल। क्या कहते हैं? ग्राही कौशल, ग्राही कौशल, ग्राही कौशल। ठीक है, इसी को कहते हैं आत्मसात कौशल। आत्मसात, आत्मसात का मतलब समझते हैं अपने अंदर समाहित करना, अपने अंदर समाहित करना। उसी को क्या कहते हैं? आत्मसात या ग्रहणात्मक कौशल। आत्मसात या ग्रहणात्मक कौशल। आत्मसात या, हम लोग कोई चीज को अपने अंदर केना लेते हैं? एगो तो सुन के, एगो नहीं तो पढ़ के। अच्छा कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा है तो चीज को व्यक्त कर रहा है ना, वो अपना अंदर केना ले रहा है? अपने अंदर या तो सुन के या नहीं तो पढ़ के। तो ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन? सुनना पढ़ना। सुनना अपने विचारों को व्यक्त करता है, यानी अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन? बोलना और या तो अपने विचारों को बोल कर व्यक्त करेंगे या नहीं तो लिख कर व्यक्त करेंगे। इसको कहते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल। अभिव्यक्तात्मक कौशल या इसी को कहते हैं उत्पाद कौशल। क्या कहते हैं? उत्पाद कौशल। उत्पाद माने समझते हैं? उत्पाद मतलब क्या होता है? कोई चीज जब बन करके फैक्ट्री से निकलता है, बन करके फैक्ट्री से निकलता है, कहते प्रोडक्ट है। तो ये हम लोग फैक्ट्री से निकालते हैं, हम लोग का शरीर फैक्ट्री है, इसे निकालते हैं या तो बोल करके नहीं तो लिख करके। तो उत्पाद कौशल कहलाएगा बोलना और, लेकिन ग्रहणात्मक कौशल कहलाएगा सुनना और पढ़ना। सुनना और, इसमें कोई दिक्कत? देखिए आपके एग्जाम में यही 4 पॉइंट से जो है कंफर्म है 1 से 2 नंबर प्रश्न बनेगा ही बनेगा। कभी कभी
पता नहीं लगातार हो जाता है। देखिएगा, सुनिए हम क्या कह रहे हैं। हम कह रहे हैं ऋणात्मक कौशल कौन कौन? अभिव्यक्तात्मक कौशल, बोलना और अब बात कर लेते हैं हम लोग किसके बारे में। पहले हम लोग 3 नंबर चैप्टर में इस बातों को पढ़ा है, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं कि श्रवण कौशल का क्या योगदान होता है जी। तो देखिए चारों भाषाई कौशलों में श्रवण कौशल, क्योंकि चारों भाषाई कौशल का आधार कौन है? श्रवण कौशल। श्रवण कौशल ही अन्य भाषाई कौशलों को विकसित करने का प्रमुख। आपने बोलना कैसे सीखा? जब सुनना सीखा, जब अब तभी जाकर के आप पढ़ना और लिखना सीखा। इसलिए सभी कौशलों का आधार है कौन कौशल? श्रवण कौशल। कौन कौशल? श्रवण कौशल। कोई दिक्कत क्या? आइए आगे बात करते हैं कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में, भाषा शिक्षण मतलब भाषा पढ़ने के संदर्भ में श्रवण का अर्थ होता है सुनकर भाव अधिगम या भाव ग्रहण करना। सुनकर भाव अधिगम मतलब सीखना या फिर भाव को ग्रहण करना, भाव को ग्रहण करना। हमने देखा कि बताइए कि भाषा शिक्षण में क्या श्रवण कौशल का योगदान होता है? किस रूप में? तो हम आप कोई चीज को क्या करते हैं? सुन करके भाव को ग्रहण करते हैं, तो उसी को कहते हैं श्रवण कौशल। श्रवण कौशल। अब देखिएगा कि श्रवण कौशल शिक्षण के क्या उद्देश्य है? श्रवण कौशल शिक्षण के क्या उद्देश्य? आखिर क्यों बालक को श्रवण कौशल का विकास कराना जरूरी है? ये बात को हमने पढ़ रखा है 3 नंबर चैप्टर में। देखिए, श्रुत सामग्री को भली भांति समझ कर, श्रुत माने सुन करके जो चीज हम लोग कोई चीज सुनने वाले सामग्री यानी श्रुत सामग्री को भली भांति समझकर या सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करने के लिए हमें श्रवण कौशल आवश्यक है। हम चाहते हैं जैसे कहीं पर मोबाइल में कोई गीत बज रहा है या कोई पढ़ाई का चीज बज रहा है, तो सुन करके अर्थ ग्रहण करते हैं ना। तो सुन करके अर्थ ग्रहण करने के लिए हमें जरूरी है कौन कौशल का विकास होना? श्रवण कौशल का विकास होना। छात्रों में भाषा व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करने के लिए भी श्रवण कौशल आवश्यक है। विषय वस्तु के प्रति जो आपके अंदर रुचि जागृत कराएगा, इसके लिए शिक्षक जो मोटिवेशन देगा आपको, तो आप सुनिएगा तब न जागृत होइएगा। आज श्रवण कौशल का विकास नहीं होगा तो क्या सुनिएगा? समझिएगा नहीं। और जब नहीं समझेंगे तो क्या आपके अंदर रुचि जगेगा? नहीं जगेगा। छात्रों में भाषा व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करने के लिए क्या जरूरी है? छात्रों को साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेने व सुनने के लिए प्रेरित करने के लिए भी क्या जरूरी है? श्रवण कौशल। छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास कराने के लिए भी। अच्छा, अभी आप लोग जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, आपका बुद्धि और मानसिक विकास तेज हो रहा है कि नहीं? बौद्धिक विकास और मानसिक विकास तेज हो रहा है कि नहीं? तो बौद्धिक विकास और मानसिक विकास जो तेज हो रहा है, तो अभी आप सुन रहे हैं कि नहीं? नहीं सुनेंगे तो श्रवण कौशल जरूरी है कि नहीं जरूरी है? आगे देखिए, श्रवण कौशल में किसी कथन को ध्यान पूर्वक सुनी हुई बातों पर चिंतन मनन करने और अपना मंतव्य स्थिर करने और उस अनुसार आचरण या व्यवहार करने जैसी जटिल प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है। किस कौशल के अंदर? श्रवण कौशल के अंदर। हम जो कोई चीज बोल रहे हैं, हम जो कोई भी चीज बोल रहे हैं, वो आप धैर्य जो क्या करें, उसको सुन रहे हैं। पहले सुन लिए, तब उसको अंदर अर्थ ग्रहण किया और उस पर आपने चिंतन मनन किया, सोचा विचारा, जो कहा है उसका मतलब क्या हुआ, और उस अनुसार आप अपना क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। उस अनुसार अपना क्या करते हैं? तो व्यवहार करते हैं। बात क्लियर है क्या? देखिए, हाँ बोलिए, छोड़ दो अभी। चलिए आगे देखिएगा, ध्यान से सुनेंगे। हम क्या कह रहे हैं कि बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में परस्पर बातचीत सर्वाधिक सहायक है। बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में परस्पर बातचीत सर्वाधिक माने सबसे अधिक, सर्वाधिक माने सबसे अधिक। हम क्या करें, इस बात को सुनिएगा। हम कह रहे हैं कि परस्पर बातचीत का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के साथ
जब तक एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करेंगे तब श्रवण कौशल का विकास होगा। हमने आपको 3 नंबर चैप्टर में बता रखा था, क्या बता रखा था कि श्रवण कौशल और मौखिक कौशल, श्रवण कौशल और मौखिक कौशल यदि आप चाहते हैं बेहतर तरीका से विकास करना तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है? बातचीत। बातचीत। आगे देखिए, मुख्यतः 3 स्थितियों में सार्थक श्रवण के अवसर मिलते हैं। करेंगे 3 जगह हम लोग जो है सुनते हैं। एक कक्षा शिक्षण के समय, यानी जब भी कक्षा में आप लोग सुन रहे हैं, शैक्षिक क्रियाकलाप के समय, कक्षा के अलावा जो हमारी कामकाज होते हैं वहाँ पर, और एक पाठ्योत्तर क्रियाकलाप के समय जब प्रश्नावली का जो होता है उस समय हम लोग गौर से क्या करते हैं? कुछ चीज को सुन रहे होते हैं। ये हमने जाना किसके बारे में? श्रवण कौशल के बारे में। लेकिन चाहते हैं कि कोई बालक के अंदर श्रवण कौशल का विकसित करें, श्रवण कौशल का विकास कराएं, तो कैसे कराएंगे? तो श्रवण कौशल का विकास कराने का सबसे बढ़िया तरीका है कि बउआ को ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? सुनाएंगे। सुनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा सुनाएंगे। बउआ जितने ज्यादा सुनेगा तब श्रवण कौशल का विकास। आखिर कैसे होगा? तो सस्वर वाचन। सस्वर वाचन मतलब होता है बोल बोल करके पढ़ने को सस्वर वाचन कहा। बोल करके पढ़ने को सस्वर वाचन कहा। देखिए, अगर एक बात बताइए, हम बोल बोल के जोर जोर से बोल रहे हैं तो आपका श्रवण कौशल का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि नहीं हो रहा है? प्रश्नोत्तरी विधि से होगा कि नहीं होगा? हम जो प्रश्न, आप हमसे प्रश्न पूछेंगे, हम आपको उत्तर देंगे, तो आप सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा? तो आपका श्रवण कौशल का विकास होगा कि नहीं होगा? कहानी कहना हुआ सुनना, हम कहानी कहेंगे, आप सुनिएगा, तो आपका श्रवण कौशल का विकास होगा। श्रुत लेख मतलब सुन करके लिखे गए लेख, तो सुन करके कुछ लिखिएगा, श्रवण कौशल का विकास होगा कि नहीं होगा? भाषण विधि, भाषण विधि का मतलब हम लेक्चर दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आपका कौन कौशल का विकास? देखिए, कुल मिला करके ना एक गो बात है, सब बकरीती है, फालतू है। एक गो बात है कि बउआ को सुना करके श्रवण कौशल का विकास, आप बोला करके मौखिक कौशल का विकास, आप पढ़ा करके पठन कौशल का विकास, लिखा करके, बाकी सब बकरीती है। बुझिए, है कि नहीं है? कुछ नहीं है ना जी? देखिए आगा, अब हम लोग पढ़ लेते कौन कौशल का? मौखिक कौशल का। देखिए जी, अपने भावों या विचारों को प्रभावी ढंग से सार्थक शब्दों में बोलकर व्यक्त करने को ही मौखिक अभिव्यक्ति कौशल कहा। अभिव्यक्ति एक बार लगा दी क्योंकि अपने विचारों को व्यक्त करने वाली कौशल है। तो याद रखिएगा, आप जो बोल रहे हो सामने वाला पर अर्थ समझना चाहिए। जो आप बोल रहे हो वो सार्थक होना चाहिए। हम जैसे भी कहे कथी बोले, कथी बुझे, अगर मतलब बोले तो हम जरूर, लेकिन कोनो अर्थ ये क्या सार्थक ध्वनि हुआ? जब हम जो बोल रहे हैं उसका कोई ना कोई अर्थ हो, तब ना मौखिक कौशल हुआ। तो कह रहे हैं कि अपने भावों या विचारों को प्रभावी ढंग से सार्थक शब्दों में बोल करके व्यक्त करते हो, मौखिक कौशल कहा। लेकिन मौखिक कौशल का विकास कराने का सबसे बढ़िया माध्यम कथी है? बातचीत। बातचीत। एक बात बताइए, आपको कहेगा खाली बोलते रहिए बोलते रहिए बोलते रहिए, तो कितने देर बोलिएगा? 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ऐसे वैसी बातें खत्म हो जाएगा आपके पास। सामने वाला भी कुछ बोलेगा तब तो आप भी बोलिएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए बातचीत जो होता है ना, बातचीत, वह श्रवण कौशल और मौखिक कौशल के विकास में अहम भूमिका निभाता है। अहम भूमिका। देखिए, परस्पर बातचीत यानी वार्तालाप सुनने और बोलने के कौशल के विकास में सहायक है। मौखिक भाषा ही, देखिएगा, सुनिएगा बात को ध्यान से, मौखिक भाषा ही अभिव्यक्ति का सहज व सरलता। एक बात बताइए, हम आप चाहते हैं अपने विचारों को बढ़िया तरीका से व्यक्त करना, हम आप चाहते हैं अपने विचारों को बढ़िया तरीका से व्यक्त करना, तो सबसे बढ़िया सहज तरीका कौन होगा? मौखिक भाषा। जितने कंफर्टेबल हम आप लोग बोल करके बात करने में होते, लिख करके होते हैं, तो पूछेगा कि चारों कौशल में से सहज अभिव्यक्ति कौशल कौन सा है? तो मौखिक। कौन होगा? मौखिक। लेकिन कहेगा चारों कौशल में से कौन कौन अभिव्यक्ति कौशल है? तो मौखिक और लिखित। मौखिक और लिखित। आगे देखिए, तथा भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा से प्रारंभ होती है। बुआ को भाषा की शिक्षा कौन भाषा से? तो मौखिक भाषा से। सामाजिक संबंधों के सुदृढ़ बनाने में एवं सामाजिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने में
समाज मौखिक भाषा, यहाँ पर लिखिएगा मौखिक भाषा की प्रमुख भूमिका होती है। मौखिक भाषा की प्रमुख भूमिका होती है। माँ की भाषा नहीं होगा, मौखिक होगा। क्या होगा? मौखिक। यानी अगर हम समाज के साथ बढ़िया तरीका से अपना जो है सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं तो लिख करके होगा बढ़िया? नहीं। आप 2 मिनट समाज में जाइएगा, कहिए अपन कोनो बात रखना होगा, लिख करके दीजिएगा। कहेगा तू भी अपन बात लिख करके दो, तालमेल बिठेगा नहीं। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? मौखिक भाषा। कौन भाषा? मौखिक भाषा। तो सहज रूप में, सहज तरीका से अभिव्यक्त करने का माध्यम कौन है? मौखिक। और इसीलिए हम आप लोग कहते हैं कि भाषा का प्राथमिक रूप कौन भाषा? मौखिक भाषा। भाषा का प्राथमिक मौखिक, भाषा का प्राथमिक रूप मौखिक, भाषा का प्राथमिक रूप मौखिक। आपको कई जगह मिलेगा सांकेतिक उपपैदी करता है, समझे? भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है? मौखिक होता है। क्लियर है बात? आइए अगला बात करते हैं हम लोग कि मौखिक भाषा का असल का उद्देश्य आखिर की जरूरी है मौखिक भाषा सीखने का। तो मौखिक भाषा के माध्यम से क्या कर सकते हैं? शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, उचित गति के साथ बोलना सीखना। कि जब हम बोल रहे होंगे तो कहाँ पर जोर लगा के बोलना है, कहाँ पर धीमा बोलना है, कहाँ पर एक सीक्वेंस में बोलना है। तो यह तब हो पाएगा जब आपके अंदर क्या हो? तो मौखिक असल का हमको आप देख रहे हैं जब हम बोल रहे होते कहाँ पर हमें छोड़ना है, जहाँ पर आप बोलेंगे कहाँ पर हमें जोर से बोलना है कि नहीं, कहाँ पर हमें धीमा बोलना है ना। हम इस तरह से बोलते हैं कि आप बोलने को मजबूर हो जाते हैं हमारे साथ। तो यह अगर हमारे पास मौखिक कौशल का विकास नहीं होता तो क्या हम इस तरीका से चीजों को व्यक्त कर पाते? नहीं कर पाते। कह रहे हैं छात्रों को निसंकोच होकर अपने विचारों को व्यक्त करने योग्य बनाने के लिए भी मौखिक कौशल का योगदान, मौखिक कौशल का विकास जरूरी है। विषय अनुकूल शैली का प्रयोग करना सिखाना, कि कहाँ पर कैसे बोला जाए, किस परिवेश परिस्थिति में कैसे अपने विचारों को व्यक्त किया जाए, इसके लिए भी मौखिक कौशल का होना जरूरी है। छात्र में स्वाभाविक ढंग से परस्पर वार्तालाप, मतलब एक दूसरे के साथ बातचीत करने की आदत विकसित करने के लिए भी मौखिक कौशल जरूरी है। छात्रों को धारा प्रवाह, क्रमबद्ध और प्रभाव युक्त वाणी में बोलना सिखाने के लिए भी मौखिक कौशल जरूर। देखते हैं कभी कभी आप लोग देखे होंगे कोई आदमी 5 मिनट बोल के चल जाता है ना, तो लगता है वाह कितना इसके पास नॉलेज है, वो भी वही बात बोलता है, आप भी वही बात, लेकिन उसके बोलने में लगेगा कि शब्द में वेटेज है। यह तभी हो पाया जब, यह तभी संभव है जब उसका मौखिक कौशल का विकास क्या है? बढ़िया तरीका से हुआ है। अगर बढ़िया तरीका से नहीं होगा तो क्या संभव है? नहीं है संभव। देखिए बोलने में कठिनाई, बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों को अधिक से अधिक बोलने व पढ़ने का अवसर दिया जाना चाहिए। अरे बोलने और किसमें? अगर कोई बालक को बोलने में अगर कठिनाई हो रही है, कोई बालक यदि बोलने में कठिनाई हो रही है, जैसे कोई समस्या है, उस बालक को ये नहीं कि उसका बोलने का काम नहीं देंगे, नहीं, बल्कि उसको बोलने का पर्याप्त अवसर देंगे, पर्याप्त मौका देंगे, ताकि वो बालक बढ़िया तरीका से अपने विचारों को व्यक्त कर सके। जैसे अपने यहाँ क्या होता है, यदि कोई बालक को बोलना नहीं होता है तो उसको मौके नहीं देंगे कक्षा में, यह बात क्या है? गलत है। उस बालक को अधिक से अधिक मौका देंगे तब तो वो बोलना सीखेगा। ये करें, यदि कोई बालक बोलने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं तो ऐसे बालक को अधिक से अधिक बोलने व पढ़ने का अवसर देना चाहिए, तब जाकर को बालक भी समान बालक की तरह व्यवहार करेगा। अगला है हमारा पठन कौशल। देखिए पठन कौशल का क्या मतलब होता है? तो अर्थ एवं भाव को ध्यान में रखकर किसी लिखित भाषा को पढ़ना ही क्या कहलाती है? पठन कौशल कहलाती है। क्या करें, ध्यान से सुनिएगा कि अर्थ एवं भाव को ध्यान में रखकर किसी लिखित भाषा को पढ़ना ही पठन कौशल कहलाता है। ध्यान दें, केवल पढ़ने को पठन कौशल, पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ने को पठन कौशल कहा, अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ने को पठन कौशल कहा जाता है। केवल पढ़ने को पठन कौशल नहीं कहा जाता है। हम जितना अधिक पढ़ते हैं उतना ही अधिक समझने की शक्ति। आप ही लोग जो कोनो नोट्स है वो जय बार पढ़िएगा ना, लगेगा तय बार कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। अभी भी हम खुद का नोट से खुद बहुत चीज सीखते हैं, समझे, क्योंकि जितना बार पढ़ाएंगे, जितना बार पढ़ेंगे, उतना बार कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। आगे देखिए,
यह कौशल के रूप में प्रारंभ होता है। पठन कौशल जो है ना, कौशल के रूप में प्रारंभ होता है और योग्यता के रूप में इसकी परिणति हो जाती है। हम लोग कोई चीज़ को शुरुआत में सीखना चाहते हैं तो कौशल है, और जब सीख गए तो हमारे अंदर वो चीज़ आ गए तो हमारी योग्यता हो गई। बात समझे? पठन कौशल भी है और योग्यता भी, पठन कौशल भी है और योग्यता भी। आगे देखिए, अब पठन या वाचन के कितने प्रकार? 2 प्रकार। देखिए वाचन हम लोग क्यों कहते हैं, हमने ये बात को सीडीपी में भी पढ़ा था, वैसे अभी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए वैसे वाचन माने होता है बोलना, वाचन माने लेकिन वाचन और बोलना में अंतर है। भले ही वाचन का मतलब होता है बोलना, लेकिन दोनों में अंतर है। हम बगैर देखे बगैर पढ़े कोई चीज को नॉर्मली अभी बात करें आपसे, इसको कहेंगे बोलना। लेकिन अई में से सस्वर वाचन बोलकर पढ़ते, अभी भी आवाज निकल रही है ना, इसको कहेंगे वाचन। यानी देख करके पढ़ते हुए, यानी पढ़ते हुए बोलने को वाचन कहा जाता है। पढ़ते हुए बोलने को वाचन कहा, केवल बोलने को बोलना कहा जाता है। बात समझे? तो इसीलिए आपसे जब पूछेगा कि वाचन माने मौखिक की पठन, तो पठन का है कि पढ़ करके बोलेंगे, तो पढ़ करके बोलेंगे तो पठने न हुआ। तो पठन या वाचन क्या प्रकार के हैं? एक सस्वर वाचन तो दूसरा सस्वर वाचन, मतलब बोल बोल करके पढ़ने को सस्वर वाचन, बोल बोल करके पढ़ने को, मने मने पढ़ने को मौन वाचन, बोल बोल करके पढ़ने को मने मने पढ़ने को, बोल बोल कर पढ़ने को सस्वर वाचन, मने मने पढ़ने को, बोल कर पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सस्वर वाचन कहा जाता है। और यह छोटे बच्चों के लिए, छोटा बउआ को पहले बोल बोल करके पढ़ाना पड़ता है कि नहीं? लाइन में खड़ा कर कहते हैं बोलो ए, तो उन्होंने कहता है ए, नहीं बोलो दू तो दू, ऐसे होता है कि नहीं होता है? मौन वाचन क्या है? लिखित सामग्री को बिना आवाज निकाले पढ़ने को मौन वाचन कहा। और मौन वाचन में वाचक, वाचक मतलब होता है पढ़ने वाला, वाचक के होठ क्या रहते हैं? बंद रहते हैं। और इस वाचन में मस्तिष्क और ध्यान क्या होते हैं? शरीर का थकान कम होगा कि नहीं होगा? लेकिन सस्वर वाचन में शरीर का थकान बेसी होगा, क्या कि बोल करके पढ़ेंगे, है ना। अब देखिए पठन कौशल के उद्देश्य क्या है। तो वर्णमाला के सभी अक्षरों को बढ़िया से पहचान कर पढ़ना पठन कौशल का उद्देश्य है। प्रत्येक अक्षर को शुद्ध तथा स्पष्ट उच्चारित करना। पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें, समाचार पत्र इत्यादि को पढ़कर विद्यार्थी अपने शब्द भंडार में क्या करते हैं? वृद्धि कर सकता है। इसलिए भी पठन कौशल जरूरी है। पठन लिपि प्रतीकों को पहचानना, उच्चारण कुशलता, अर्थ ग्रहण समझ की योग्यता, है ना, इस सब के लिए क्या जरूरी है? पठन कौशल। यानी पठन कौशल जरूरी है किसके लिए? लिपि प्रतीकों को पहचानने के लिए, लिपि प्रतीकों को पहचानने के लिए कि कौन से प्रतीक का कौन सा लिपि है, कौन से अक्षर का कौन सा लिपि है। उच्चारण कुशलता, चाहते उच्चारण बढ़िया से कर सकें, अर्थ को समझ सकें, इसके लिए हमें किस कौशल का ज्ञान होना जरूरी है? पठन कौशल का ज्ञान होना जरूरी है। आगे देखिए, पाठ के पठन के स्तर, पाठ के पठन के स्तर होते हैं। क्या क्या होते हैं? तो पाठ की पंक्तियों का वाचन करना, यानी हम लोग पढ़ते हैं तो कैसे? तो देखिए हम लोग को पढ़ने का क्या तरीका है कि पहला काम है कि पाठ की पंक्तियों को वाचन करना। पहले हम लोग कोई चीज को क्या करेंगे? ऐसे लाइन को एक बार पढ़ेंगे और तब क्या करेंगे? पंक्तियों को गहराई से पढ़ेंगे। देखिए एक साथ तीनों क्रिया हो जाता है, पढ़ भी रहे हैं, गहराई से ध्यान दे रहे हैं और पाठ की पंक्तियों में छिपी भाव को पकड़ रहे हैं। तो यह पठन का मुख्य उद्देश्य है। यही उद्देश्य है कि पाठ को पढ़ रहे हैं, गहराई से भी पढ़ने और भाव को भी पकड़ रहे हैं। पठन कौशल में अर्थ ग्रहण करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पठन कौशल में क्या करना सबसे महत्वपूर्ण है? अर्थ ग्रहण करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अर्थ ग्रहण करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बात क्लियर हो गई क्या? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अगला जो बात है अपना वो क्या है? लेखन कौशल। 5 मिनट लगेगा, इसको क्या कर लेते हैं? खत्म ही कर लेते हैं। देखिएगा अब लेखन कौशल क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। लिखित भाषा की लिखित भी एक तरह की क्या है? बातचीत। क्या लेखन एक प्रकार की बातचीत नहीं है जी? है।
हम आप लोग व्हाट्सएप पे क्या करते हैं, लिखबे ना करते हैं, चैट करते हैं, सामने वाला क्या कर लेता है, समझ लेता है। तो लेखन भी एक तरह की बातचीत है, लेखन भी एक तरह की बातचीत है, तो लिखना भी एक तरह की बातचीत है। लेखन कला का विकास अभ्यास से होता है। जितने ज्यादा लिखेंगे उतने ज्यादा विकास होगा, जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा विकास होगा। देखिए आगे, लेखन कौशल के क्या उद्देश्य है। लेखन कौशल के कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होंगे। तो छात्र सुपाठ्य लेख लिख सके, सुंदर लेख लिख सके, शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिख सके। सबसे महत्वपूर्ण बात है, लेखन कौशल में सबसे ज्यादा किसकी सुधार होती है, वर्तनी। समझते हैं, हृदय, हृदय समझते हैं ना। जैसे लिखेंगे प्रिय, तो प में लगाएंगे आधार आयो प्रिय, आंकड़ा लगा देंगे ऐसे, ये गलती हो गया ना। पीरिय लिख देंगे पीरिय, इसका वर्तनी क्या हो गया, गलती। ये क्या है, सही। तो कह रहे वर्तनी शुद्ध लिख सके, लेखन सुंदर हो सके, स्पष्ट हो सके एवं सुडौल हो सके। सुंदर मतलब लिखावट एकदम क्लियर कट में दिखे, स्पष्ट मतलब कोई पढ़े तो समझ सके, और सुडौल मतलब सब अक्षर का साइज एक जैसा हो, तब ना अच्छा दिखता है। लेखन प्रवाहशीलता एवं क्रमबद्धता हो, आपकी लेखन एकदम विधिवत तरीका से हो, ताकि कोई पढ़े तो उसके भाव को समझ सके, तो यह सब के लिए क्या जरूरी है, लेखन कौशल जरूरी। सबके लिए लेखन कौशल जरूरी है। अनुलेख, सुलेख और श्रुतलेख लिख सके, इसके लिए क्या जरूरी है, लेखन कौशल का विकास जरूरी है। अब जो है अनुलेख क्या होता है जी, अनुलेख से अभिप्राय है श्यामपद अथवा पुस्तक की सामग्री को ज्यों का त्यों देखकर लिखना। देखिए, जैसे हम जो चीज बोर्ड पर लिखल है ना, उसको ज्यों का त्यों आप लोग लिखना बुझते हैं। राइटिंग आप लोग बचपन में लिखना लिखते होइएगा, ओकरे क्या कहते हैं, अनुलेख। जे जेना लिखल है तेना क्या कर लेना है, छाप लेना है। आखिर अनुलेख करवाया क्यों जाता है बचपन में, बताइए। देखो, केवल राइटिंग अच्छा बनने के लिए। एक तो आपका सुंदर लिखावट हो सके, दूसरा वर्तनी को शुद्ध करे, क्योंकि लिखेंगे देख करके तो वर्तनी शुद्ध होगी कि नहीं होगी। तो अनुलेख से अभिप्राय है श्याम पर अथवा पुस्तक की सामग्री को ज्यों का त्यों देखकर लिखना। इसका मुख्य उद्देश्य है शुद्ध वर्तनी सहित लेखन का अभ्यास करना, शुद्ध वर्तनी सहित लेखन का अभ्यास करना। किसका उद्देश्य, अनुलेख का। सुलेख क्या है, सुंदर लेख को सुलेख कहा। श्रुत लेख माने सुन करके लिखे हुए लेख को श्रुत लेख कहा जाता है, सुनकर लिखे गए लेख को श्रुत लेख कहा जाता। देखिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण मैं बता रहा हूँ। प्राथमिक स्तर की बच्चों में लेखन कौशल को रेखांकन या चित्रांकन के माध्यम से विकास किया जाता है। रेखांकन या चित्रांकन के माध्यम से विकास किया। सबसे पहले बउआ जो लिखता है ना, सबसे पहले वो क्या लिखता है, एगो कॉपी दीजिएगा, एक दिन वो कॉपी 5 मिनट में कॉपी भर देता है। एना मारा पहला पन्ना भर गया, है कि नहीं। इसी को कहते हैं रेखांकन या चित्रांकन। इसी को कहते हैं आड़ी तिरछी रेखा, आड़ी तिरछी रेखा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो प्राथमिक स्तर की बच्चों में लेखन कौशल को रेखांकन या चित्रांकन या आड़ी तिरछी रेखा या स्क्रैम्बलिंग, क्या स्क्रैम्बलिंग होता है ना जी, स्क्रैम्बलिंग के माध्यम से विकास किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस सब कुछ पहले बार लिखता है ना, तो नहीं ऐसे ऐसे लकीर खींच दिया, ऐसे खींच दिया। एक कहते हैं आड़ी तिरछी रेखा या स्क्रैम्बलिंग या रेखांकन या चित्रांकन। किस विद्या शिक्षण के समय मौन पठन को महत्व दिया जाता है। मौन मतलब बुझते हैं, मौने मने पढ़ते हैं। कौन समय हम लोग मौने मने पढ़ते हैं, देखिए, जब हम लोग निबंध पढ़ते हैं, जीवनी पढ़ते हैं, आत्मकथा पढ़ते हैं, डायरी पढ़ते हैं, उस समय हम लोग क्या करते हैं, मने मने पढ़ते हैं। जैसे मने मने पढ़ के काम, चाहे धर्म ग्रंथ का अध्ययन करना है ना, धर्म रामायण हो, पुराण हो, महाभारत हो, इसका अध्ययन करना, ये किस में जाएगा, मौन पठन में जाएगा। जब हम लोग मने मने पढ़ते हैं तो मौन पठन, तो पूछेगा किस विद्या शिक्षण के समय मौन पठन को महत्व देंगे। निबंध हम लोग मने मने पढ़ते हैं ना, जीवनी केकरो, आत्मकथा, डायरी, समाचार पत्र भी आएगा जी। समाचार पत्र भी आएगा कि नहीं आएगा, समाचार पत्र बोल के पढ़ते हैं, समाचार पत्र आएगा। और क्या, तो कहानी भी आएगा लगभग, है ना। देखिए, वही किस विद्या शिक्षण के समय सस्वर पठन को महत्व दिया जाता है। एकांकी, नाटक होगा कि नहीं होगा। और शिक्षण जी, शिक्षण माने पढ़ाना,
अच्छा मने मने पढ़ाया जा सकता है? एक बार बताइए, मने मने पढ़ाया जा सकता है? बोल के पढ़ाना पड़ेगा। एकांकी माने होता है कथी? देखिए एकांकी में आप लोग पढ़े होइएगा कि सुनिए ना, संतु ने मंतु से कहा, संतु कहता है मंतु कहता है, होता है कि नहीं वाला? एक इसको बोला वो उसको बोला, में बोलना पड़ेगा। नाटक में है ना, माइक में बोलवे नहीं करेगा, खूब एक्टिंग करेगा, क्या लगेगा देखने में? मतलब ही नहीं बनेगा। तो उसमें भी चाहिए सस्वर पठन, और शिक्षण में भी चाहिए सस्वर पठन। होगा कि नहीं होगा जी? अगला देखिए, कविता में भावपूर्ण पठन। भाव मतलब समझते हैं? उसके छुपे हुए रस, उसमें छुपे हुए भाव, अर्थ को पकड़ना ही क्या कहते हैं? भावपूर्ण। तो कविता जो होता है ना, उसमें रस छुपा होता है, उसमें भाव छुपा होता है, उसमें अर्थ छुपा होता है। तो कविता में भावपूर्ण पठन को ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। कविता में भावपूर्ण पठन को ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना। कविता जब भी दिखे या कविता में भाव दिख जाए, अर्थ दिख जाए, आंसर लगा दीजिए। पठन वाला क्वेश्चन में रहेगा तो अर्थ दिख जाए, लगा दीजिए, आंसर तो ये होगा। अलावा निगेटिव शब्द के अतिरिक्त, निगेटिव शब्द अनुशासन, मात्र एक मात्र वाला उत्तर, अंतर करने वाला उत्तर। ये टॉपिक हमारा भी क्या होता है? समाप्त होता है। वीडियो को बंद कर दिया।